जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म डिलीवर अस के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हम सॉल नाम के एक फादर को देखते हैं जो कि अपने फॉलोअर्स के साथ 5 प्रीस्ट को पकड़ता है और वो उनकी गर्दन कटवा देता है और उसके बाद उन्हें निवस्त्र करता है, जहां हम देख पाते हैं कि उनके पीठ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उन सबकी चमड़ी फाड़ देता है और उसके बाद उस पर लिखा हुआ पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। उसके बाद हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पे यूलिया नाम की एक सिस्टर थी और वहाँ पे कई सारी नन्स भी मौजूद थी। यूलिया दिल की बहुत अच्छी थी और वो हमेशा सबकी सेवा किया करती थी, लेकिन रात को जब वो सो रही होती है तो अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वहाँ पे जाती है देखने के लिए तो उसे कोई भी नजर नहीं आता और उसके बाद जब वो सोती है तो उसे एक भयानक सपना आता है जहाँ पे वो देखती है कि 5 प्रीस्ट मारे गए हैं और उनकी चमड़ियों को निकाल लिया गया है और ये देखकर उसकी नींद खुल जाती है। जब मदर मैरी की स्टैचू के पास जाती है तो देखती है कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने हाथ पे खून के मार्क्स देख पाती है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां में फॉक्स नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि पहले फादर रह चुका था, लेकिन चर्च में उसे वापस बुलाया जाता है और वहां पे जो करंट फादर होता है वो उसे बताता है कि उसे एक चर्च में जाना होगा क्योंकि उसका बुलावा आया है। वो उसे सिस्टर यूलिया के केस के बारे में बताता है और उससे कहता है कि सिस्टर यूलिया बिल्कुल वर्जिन है लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई है और सबका कहना है कि उसके अंदर डीमन का वंश पल रहा है और यूलिया ने खुद उसका नाम लिया है, इसीलिए उसे वहां पर बुलाया जा रहा है। जिस उनके फादर फॉक्स वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। फॉक्स अब नॉर्मल लाइफ जी रहा था जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा से मिलता है, जिसे वो सारी बात बताता है तो लॉरा उससे कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए वहां पे जरूर जाए। अगले दिन वो वहां पे जाने के लिए निकल जाता है और जब वो रास्ते में होता है तो देखता है कि सभी लोग उसे घूर रहे हैं। जब वो चर्च में पहुंचता है तो कार्डिनल रसो उसका स्वागत करता है और वो उससे कहता है कि यूलिया उससे मिलना चाहती थी। वो उसे मदर मैरी के स्टैचू के पास ले जाता है और उसे बताता है कि उनकी आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे हैं, लेकिन फादर फॉक्स उससे कहता है कि स्टैचू के जस्ट पीछे एक पाइप है तो क्या पता उस पाइप का पानी इस पे आ रहा हो, लेकिन कार्डिनल उससे कहता है कि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। तभी वहाँ पे फादर सॉल भी आ जाता है और कार्डिनल उसे फॉक्स से मिलवाता है। उसके बाद फॉक्स को यूलिया से मिलने के लिए भेज दिया जाता है। फॉक्स उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे क्यों बुलाया, तो यूलिया उसे बताती है कि उसने उसे नहीं बुलाया है बल्कि उसके पेट में 2 बच्चे पल रहे हैं और सबका मानना है कि उसमें से एक ईविल है और एक बहुत ही अच्छा है। उनमें से किसी एक ने उसे उसका नाम बताया और यहाँ पे बुलाने के लिए कहा। फादर फॉक्स उससे पूछता है क्या उसे बच्चे पसंद है, तो वो उससे कहती है कि उसे लगता है कि सारे बच्चे भगवान की देन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी उन्हें जान से मारना चाहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि अगर वो ईविल इस दुनिया में आया तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। उसे कहती है कि वो उसके बच्चों को बचा ले, लेकिन तभी वहाँ पे एक और सिस्टर आ जाती है जो कि उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद फादर फॉक्स कार्डिनल के पास जाता है जहाँ पे वो उन्हें वो तस्वीर दिखाते हैं जो कि उस बंदों के स्किन से उन्हें मिली थी। कार्डिनल उससे कहता है कि ये किसी तरह के सीक्रेट मैसेज है और अगर वो इसे डिकोड कर लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद वो उसे लिखा हुआ कुछ पढ़ाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि एक वर्जिन 2 बच्चों को जन्म देगी जिसमें से एक गुड होगा और एक ईविल होगा, यानी कि उसमें से एक मसीहा होगा और एक एंटी क्राइस्ट होगा। जो एंटी क्राइस्ट होगा वो बहुत ही चालाक होगा और मसीहा को जब पता चलेगा कि उसकी सच्चाई क्या है उससे पहले ही वो ईविल उसे मारने की कोशिश करेगा। कार्डिनल उसे ये भी बताता है कि जो मसीहा है उसे उसकी पावर्स बचपन से ही मिल जाएंगी, लेकिन उस ईविल बच्चे को उसकी पावर्स तब मिलेंगी जब उसकी माँ किसी के साथ इंटीमेट होगी। फादर फॉक्स उससे कहता है क्या पता ये सब गलत हो, तो कार्डिनल उससे कहता है कि गलत हो ही नहीं सकता, इसीलिए उनके पास और कोई चारा नहीं है उन बच्चों को जन्म लेते ही मारने के अलावा। फादर फॉक्स तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी फॉक्स को बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पे सिस्टर यूलिया को देखता है जो निवस्त्र होकर ठंडे पानी में जा रही थी खुद की जान देने के लिए। जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो देख पाता है कि वो एक सपना देख रहा था। उसके बाद उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं तो वो बाहर जाता है जहाँ वो जान पाता है कि फादर सॉल का प्लान है कि वो दोनों बच्चों को जान से मार डालेगा, वो भी उनके पैदा होने से पहले ही। कार्डिनल उससे कहता है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक ईविल के साथ एक मसीहा को भी मार देंगे। सॉल उससे कहता है कि सबकी जान बचाने के लिए उन्हें ये सब करना ही होगा। वो जूलिया को इंजेक्ट कर देता है और वहां से जाने लगता है और तभी फादर फॉक्स कार्डिनल के पास आता है और उसे बताता है कि उन्हें रोकना होगा क्योंकि वो दोनों बच्चे मासूम हैं। कार्डिनल उसकी बातों में आ जाता है और वो राजी हो जाता है उसकी जान बचाने के लिए। उसके बाद फादर फॉक्स बाहर जाता है जहाँ पे वो देखता है कि फादर सॉल और उसके सारे फॉलोअर्स एक रिचुअल कर रहे हैं और जब फादर सॉल उसे देख लेता है तो वहाँ से भागने लगता है। वो जूलिया और कार्डिनल को लेके गाड़ी में जाता है और वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन फादर सॉल इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो दोनों बच्चे इस दुनिया में आए तो दुनिया तबाह हो सकती है, इसीलिए उन दोनों बच्चों को मारना बहुत ज्यादा जरूरी था। फॉक्स लॉरा को कॉल करके सारी बात बता देता है और उसके बाद वो ट्रेन टिकट लेते हैं और वहाँ से दूर निकल जाते हैं। तभी यूलिया को जोर से पेट में दर्द होने लगता है और वो अपने बच्चों को जन्म दे देती है और जब टिकट चेकर वहाँ पे आता है टिकट चेक करने के लिए तो उसकी नजर एक बच्चे के चेहरे पे पड़ती है जिससे वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। वो अपना सर दीवार में मारने लगता है और बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। तभी अचानक फॉक्स की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वो ये एक सपना देख रहा था। अब ये सपने फॉक्स को क्यों आ रहे थे ये आपको आगे पता चलेगा।
मिलेगा। जूलिया उसे बताती है कि उसने अपने बच्चों का नाम जेकब और सैम्यूल रखा है। जब वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा उससे मिलने के लिए आती है और वो उन्हें अपने दादा के एक पुराने घर में लेकर जाती है जो कि जंगलों के बीचों बीच था और वहाँ पे उन्हें कोई भी ढूंढते हुए नहीं आ सकता था। जब वो सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके दादा ने कई सारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। लॉरा उन्हें बताती है कि उसके दादा का मानना था कि एक ना एक दिन धरती पे सारे लोग समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए कई सारे ट्रैप्स बनाया करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली और खुद की जान ले ली। कार्डिनल उससे कहता है कि उसके दादाजी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान थे और ये जो पेंटिंग उन्होंने बनाई है इसका जरूर कोई ना कोई मतलब है। तभी लॉरा को अपनी कंपनी से कॉल आता है तो वहाँ से जाने लगती है और फॉक्स उससे कहता है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो दोनों शादी कर लेंगे। लॉरा सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और हम देख पाते हैं कि सिस्टर यूलिया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जल रही थी क्योंकि शायद वो फादर फॉक्स को पसंद करने लगी थी या फिर उसका डेविल बच्चा उसे उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। इधर फादर सॉल फॉक्स की डायरी पढ़ता है जो कि वो वहीं पर छोड़ गया था। उसके अंदर उसे लॉरा की तस्वीरें मिलती हैं जिससे वो समझ जाता है कि शायद ये उसकी गर्लफ्रेंड होगी। अगली सुबह कार्डिनल एक शिकार पकड़ने के लिए जाता है जहाँ पे वो उसके दादा के ट्रैप से एक डियर को पकड़ लेता है। रात को यूलिया फादर फॉक्स के वुंड की तरफ देखती है और वो जो घाव था वो पूरी तरह भर चुका था। वो देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसका घाव इतनी जल्दी कैसे भर सकता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि शायद वो इविल बच्चा ये सब करवा रहा है कि वो जानता है कि उसे पावर तभी मिलेंगी जब वो दोनों इंटीमेट होंगे और उसने ही फादर फॉक्स को चूज किया था अपनी माँ के लिए। तभी उसने उसे चर्च में बुलवाया था। कार्डिनल उन्हें बताता है कि उन बच्चों ने उन दोनों को चूज किया है फादर और मदर बनने के लिए क्योंकि वो एक प्रीस्ट रह चुका है और अगर वो मर जाएगा तो वो ट्विन का फादर बन के जिंदा होगा। अब ये उन दोनों के ऊपर है कि वो दोनों क्या करते हैं, या तो इन बच्चों को रख सकते हैं या तो वो उन दोनों को मार दें। इधर फादर सॉल लॉरा के घर तक पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी नौकरानी काम कर रही होती है तो वो उसे जान से मार डालता है। रात को जब फॉक्स और यूलिया सो रहे होते हैं तो उन्हें सेम सपना आता है जहाँ वो देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। अगली सुबह जब वो दोनों मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उन दोनों को सेम सपना आया था। यूलिया उन्हें बताती है कि ये सब सपने उन्हें इसीलिए आ रहे हैं कि वो बच्चा चाहता है कि वो उसका फादर बने। तभी वहाँ पे लॉरा आ जाती है जो खून से लथपथ थी और वो उन्हें बताती है कि फैक्ट्री के वर्कर ने उस पर खून फेंका है कि उसकी फैक्ट्री में कुछ तरह का वायरस पाया गया है जिसकी वजह से उस फैक्ट्री वर्कर्स की तबीयत खराब हो गई है और वो लोग उसे ब्लेम कर रहे हैं कि ये सब उसके कारण हो रहा है। तभी वहाँ पे यूलिया आ जाती है और लॉरा से कहती है कि वो उसके बच्चे को संभाले और जब लॉरा उसके बच्चे को देखती है तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि वो इविल बच्चा था और उसने दिखा दिया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रात को लॉरा फॉक्स को लेकर अपने घर जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि फादर सॉल भी वहीं पर मौजूद है लेकिन वो उन दोनों को कुछ भी नहीं करता। इधर कार्डिनल को शक्ति कह रही होती है कि वो बच्चों को जान से मार दे और उसके मन में यही बार बार रिपीट होने लगता है। तभी कार्डिनल अपने घर के बाहर एक प्रीस्ट को देखता है और वो उस प्रीस्ट का वहाँ पे पीछा करने लगता है। तभी वो प्रीस्ट उससे कहता है कि उसे बच्चों को मारना होगा ताकि वो दुनिया को बचा सके, लेकिन कार्डिनल उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तभी कार्डिनल का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है और तभी उसके आसपास ढेर सारे जैकाल्स आ जाते हैं जो कि उसे काट खाते हैं जिससे कार्डिनल की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर लॉरा और फॉक्स जब फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री वर्कर्स लॉरा पे बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं और एक बंदा उसे शूट करके जान से मार डालता है। वहाँ पे हमें छोटे बच्चे को देख पाते हैं जो कि शायद वो ईविल बच्चा था जो कि बड़ा होकर वैसा ही दिखता। फादर फॉक्स बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की वजह से और वो वहाँ से उसके ग्रैंडपा के घर जाने लगता है। सॉल भी उसकी कार का पीछा करता है ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके और वो अपने हाथों से उन दोनों बच्चों को मार सके। फॉक्स जब वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि यूलिया भाग रही है और जब वो उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि कार्डिनल मारा गया है। उसके बाद वो दोनों वापस घर में जाने लगते हैं और यहाँ पे फादर सॉल पहले से ही घर में मौजूद था जो कि लॉरा के दादा की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखता है और वो समझ जाता है कि उन बच्चों ने फॉक्स को अपना फादर चूज किया है। जब उन बच्चों को वहाँ पे मारने के लिए जा रहा होता है तो यूलिया वहाँ पर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो यूलिया को धक्का दे देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद जब वो बच्चों को शूट करने के लिए जा रहा होता है तो फॉक्स वहाँ पर आ जाता है और उसकी गन छीन लेता है। उसका क्रॉस निकाल के उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता है और उसके बाद यूलिया गन उठाकर उसे शूट कर देती है जिससे फादर सॉल मारा जाता है। कुछ देर बाद यूलिया को लॉरा के दादा की आत्मा नजर आती है जो कि उसे एटिक में जाने के लिए इशारा करती है। जब वो वहाँ पे उसकी पेंटिंग्स को डिकोड करती है तो उसे पता चलता है कि उसके दादा ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये सब होने वाला है और यहाँ पे जो भी इवेंट्स हुए हैं वो ठीक ऐसे ही हुए हैं। ये सुन के फॉक्स हंसने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो बच्चों को जान से मार डालेगा। लेकिन जब वो बच्चों को मारने के लिए जा रहा होता है तो लॉरा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए दो पुलिस वालों के पास पहुंचती है और उनसे मदद मांगती है लेकिन फॉक्स वहाँ पर आकर उन दोनों पुलिस वालों को मार डालता है और उसके बाद यूलिया के पास जाता है उसके बच्चों को मारने के लिए। वो इविल बच्चे को उससे छीन लेता है और उसे खाई में फेंकने के लिए जाता है
लेकिन तभी बच्चा अपनी शक्तियों से उसे रोक देता है और यूलिया उसे जान से मार डालती है। तभी वो देखती है कि वो दोबारा से जिंदा हो गया है, यानी कि वो एज अ प्रीस्ट मर गया था और बच्चों का फादर बन के वो रीबॉर्न हुआ है। वो दोनों अपने बच्चों को लेकर घर चले जाते हैं और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं जैसा कि वो इविल बच्चा चाहता था, ताकि उसे उसकी पावर्स मिल सके। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डिलीवर अस फिल्म की कहानी, जहाँ पे एंशिएंट प्रोफेसी का जिक्र है, जिसमें एक वर्जिन लेडी 2 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से एक मसीहा होता है और दूसरा एंटी क्राइस्ट होता है, यानी कि एक गुड है और दूसरा इविल। यूलिया के साथ यही हुआ और सभी उसके बच्चे को मारना चाहते थे, लेकिन वो जो इविल बच्चा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसने सबको रोक दिया और वही करवाया जो वो चाहता था। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।